नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज एक खास खबरों से। जमशेदपुर के 3 प्लेट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्यूटी तिवारी के नेतृत्व में श्रावण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जमशेदपुर से रिपोर्ट नीतू दुबे की। डाला जाएगा और फिर उसके बाद अंताक्षरी खेला जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है और इस गेम को हम लोग श्रावण 4 साल से मना रहे हैं। साक्षी स्टोर से है, हम है मरीशा है, तानिया है। तो हम लोग का यहाँ पे आए हैं और जिसे हमें ब्यूटी मैडम ने हमें इनवाइट किया और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है मैडम का जो हमें इतना अच्छा ऑफर दिया है आने के लिए। तो हम लोग आज जो यहाँ करने वाले हैं वो एक लकी ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम सब कोई लकी है, जस्ट हम लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए लकी ड्रॉ कर रहे हैं। लकी ड्रॉ में जिनका भी नाम नंबर शॉर्टलिस्ट होगा उनको हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे रक्षाबंधन में कुछ ऑफर आया है 8, 9, 10 तारीख 3 दिन कुछ ऑफर है। हम उस ऑफर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ताकि यहाँ जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं उनमें से किसी को भी कुछ ज्वेलरी के बारे में कुछ खरीदारी करना तो हमारे स्टोर पर जाकर परचेज करना। थैंक यू, आप लोगों ने हमें समझ ली। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इस वाले से संपर्क हमारा आज पूरी प्लेट में और बहुत सारी हमारे स्वयं ग्रुप की सर्कल की महिलाएं हैं। तो आज हम लोग सावन उत्सव मना रहे हैं और महिला का फ्रेंडशिप डे है। तो इस चीज को हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, अभी आप देख लीजिएगा। और उसी में आज इन्होंने कहा कि मैं एक लकी ड्रॉ करूंगा और इसके अभी सारी महिलाएं अपना कांटेक्ट, अपना नंबर, नाम लिखेंगी और उसमें लकी ड्रॉ होगा और उसमें जिनकी भी नाम आएगी उन्हें सरप्राइज गिफ्ट है तनिष्क के तरफ से। तो थैंक्स फॉर आप लोगों को कि तनिष्क को भी हम लोगों को एक इस तरह का मौका दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला तो हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। मस्ती के देवरानी सब एक साथ सावन मनाने आए हैं और हम लोग सावन का बहुत सारी करीब करीब हम लोग 12-15 देवरानी जेठानी ही हैं। फ्रेंड भी बहुत सारी हैं और आज देवरानी जेठानी नहीं है, आज हम लोग फ्रेंड है। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर में महिला उत्थान समिति व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले सावन मिलन समारोह का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। इस दौरान अंताक्षरी समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत से की गई। इस दौरान रीता देवी, अनिता देवी, गौरी कुमारी, रेणु देवी, अनु देवी, रूबी कुमारी एवं सविता समेत काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जमशेदपुर से रिपोर्ट नीतू दुबे की। मैं श्रीमती चांदनी कुंकल, मैं उत्थान समिति जमशेदपुर के बैनर तले मैं आई हूँ। क्या चीज का प्रोग्राम था? ये हरित तलिका के त्योहार में मैं आई हूँ और अंतिम सोमवार के तहत जो है हरित तलिका जो है ये अंतिम पड़ रही है, तो ये इसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई हूँ। आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। एक सुहाग का प्रतीक दिख रहा है यहाँ पे और हरियाली, प्राकृतिक हरियाली का प्रतीक हमें दिख रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली, साड़ियाँ पहनकर हमारी नारी शक्ति का एकता भी दिखाई है और प्राकृतिक का संदेश भी दिखाई है कि हमारी जो प्राकृतिक है हरियाली है और हरी भरी रहना चाहिए। मेरा नाम आभा वर्मा है। किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हुआ है? ये सावन उत्सव पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने मनाया है और काफी महिलाओं ने एंजॉय किया। किसी ने गेम में प्राइज जीता तो किसी ने खूबसूरती में और किसी ने डांस में। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में काफी महिलाएं मस्ती की और जगह जगह की महिलाएं आई हुई थी। हमारी समाज सेविका चांदनी कुंकल जी भी आज उपस्थित है हम लोगों के बीच। हम लोगों को काफी अच्छा लगा। हमारे यहाँ ये आए और सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया। जमशेदपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाली गई। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में फत्तलगढ़ी पर माल्यार्पण करने के दौरान आदिवासी समाज एवं प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक हुई। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर आदिवासी समाज द्वारा उस वक्त हंगामा किया जाने लगा जब समाज के लोग गोलचक्कर पर
किए गए पत्थलगड़ी पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोलचक्कर के अंदर जाने वाले रास्ते को बंद देख जमकर हंगामा किया। समाज के लोगों का कहना था कि टाटा स्टील उन्हें माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है। जब तक माल्यार्पण नहीं किया जाएगा तब तक वे लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे। समाज के लोगों ने बताया कि 3 साल पहले आज ही के दिन आदिवासी दिवस के समय विधायक मंगल कालिंदी ने साक्षी गोलचक्कर पर पत्थलगड़ी किया था। आज वे लोग आदिवासी दिवस पर पत्थलगड़ी पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे, पर उन्होंने पाया कि गोलचक्कर के अंदर जाने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक माल्यार्पण नहीं होता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के आने के बाद सभी को पत्थलगड़ी में माल्यार्पण करने के लिए बारी बारी से अंदर जाने दिया गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद जावेद एवं मोहम्मद कलीम की। मेरा नाम हुआ हेमंत नाथ और मैं शिक्षा सेना दल का कार्यकर्ता हूँ। और आज 9 अगस्त है। शिक्षा सेना दल के द्वारा साक्षी गोलचक्कर में जो हम लोगों ने पत्थलगड़ी किया है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को माला अर्पण करने दिया जाए, लेकिन टाटा कंपनी के द्वारा अपने गुंडों को गेट पे खड़ा करके गेट पे ताला लगवा दिया गया है और हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और इसका हम लोग खूब जोर विरोध कर रहे हैं और आज तो हम लोग माला अर्पण करे बिना जाएंगे। प्रशासन से आप लोगों की क्या बात हुई? प्रशासन की तो मिली भगत है, टाटा कंपनी की दलाली कर रही है प्रशासन जी। और बोल रही है कि 10 मिनट में हम लोग खोल देंगे, 15 मिनट में खोल देंगे। ऐसी करते करते अभी 3 बजे से आज 6 बज गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। तो आगे का आप लोगों के राजनीति आगे कहिए कि हम लोग यहाँ रात भर बैठेंगे, लेकिन माला अर्पण करके ही जाएंगे। जिसके लिए कुछ भी हो जाए, लास्ट में प्रशासन यही करेगी, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करेगी। अब तो SC ST तो शुरू से मारपीट प्रशासन के द्वारा करते आया गया है। हम लोग मार खाएंगे, लेकिन हम लोग यहीं बैठेंगे। जब तक माला अर्पण नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोगों का मतलब तो समझ लीजिए प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण चल जाए मंजूर है, लेकिन आज हम लोग यहाँ से बिना माला अर्पण किए नहीं जाएंगे। मेरा लिए एक अमूल्य पुस्तक है। मैं एक बंगला भाषी होते हुए हिंदी में काव्य रचना किया और यह जन जागृति के लिए, यह जन जागृति यदि एक तंद्राघात जो पुस्तक है पैदा हो तो हम समझेंगे कि मेरा जीवन सफल हुआ। तंद्राघात का प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस 250, लेकिन हम इसको काट के करेंगे 150। 250 पब्लिशर कर दिया है, लेकिन इसका प्राइस रहेगा 150। और यहाँ घाटशिला में सुंदर बुक स्टॉल में यह उपलब्ध होगा। हम चाहेंगे प्रत्येक जो कविता वो एक मन को छूते हुए एक जागृति लाए। आप तंद्राघात हाथ में लीजिएगा, यह महसूस अवश्य होगा, यह आस्था अपने ऊपर है। हम जानते हैं आज जो इंसानियत का इतना पतन, मृत्यु और मानवीय जो मूल्य अपमृत्यु हुआ है, इस पर तंद्राघात बहुत ही अपना भूमिका निभाने में समर्थ है। हम कविता सारा 2 भाग में बांटा है, कथा काव्य और स्मृति काव्य। स्मृति काव्य में घाटशिला में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आमी सुभाष बोस जी के लेखक शैलेश दे आए थे। घाटशिला कॉलेज में प्रोग्राम था नेताजी सुभाष जयंती, उस उपलक्ष्य में एक स्मृति पट हमारे मन में उजागर हर समय होता था, वही हम लिखा। दूसरा है विभूति भूषण के यह मिट्टी, 2 जो कविता, यह भी आपका मन छूते जाएगा। बात है स्मृति काव्य में खुदीराम बोस और अमीना दीदी, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान, लेकिन क्या रिश्ता। हम कविता का नाम लिखा, शीर्ष नाम रखा है वह रिश्ता जो फल्गु धारा जैसा। पढ़ के देखिएगा कि हाँ, सही में धर्म नहीं, हृदय का संपर्क ही सबसे बड़ा। आप इंसानियत को यदि प्रथम स्तर पर रखें
तो यह कविता आपका मन में निश्चित ही प्रभाव डाल सकेगा ही। और दूसरी है कि आपका मनोभाव जैसा और उस प्रकार ही हम बहुत सारे कविता लिखे हैं, लेकिन लातेहार नीम सलाम, बहुत सारे कविता कोरोना काल में जो हम देखा, जो भावना पैदा हुआ, उस भावना का ही एक आत्म प्रकाश है। कवि नजरुल अपना जीवन में जो आघात उनको मिला था, एक कविकंठ का प्रोग्राम रेडियो में हम सुना, बोले कि हमारा जीवन ही तंद्राघात है, और उस तंद्राघात का ही प्रोडक्शन है कविता और संगीत। हम कहते हैं, मेरा भी कहना है, तंद्राघात हमारे जीवन में भी आया है। उस प्रकार ही हमने अपना शिक्षण संस्थान के जहां जोड़ा है, लेकिन तंद्राघात ही मिला है। वह जो व्याथा, उस व्याथा का भी उजागर हमने इस तंद्राघात पर किया है। सिर्फ कोरोना काल का बात हम नहीं, उसके पहले, उसके पीछे बहुत सारे जो नागरिक संशोधन बिल आया, उस पर मेरा एक कविता है। कोरोना काल में जहां दारू को इतना सेलिंग जब छूट मिला, उसका एक कविता है। मैंने हर प्रकार का आप इस तंद्राघात से परिचित हो सकते हैं, हर प्रकार की भावना से परिचित हो सकते हैं। हर कविता में एक विद्रोह जैसा, एक ज्वाला जैसा, एक व्याख्या, एक वेदना का प्रकाश ही है। इस मायने में एक नाम सफल है, यानी जो आघात का प्रकाश हो। जैसे वाल्मीकि रत्नाकर, 10वें रत्नाकर से वाल्मीकि बने, और जो उनका गुलाम थे कालिदास, तुलसीदास, उन लोग भी महाकवि बने। हम उस प्रकार ही हमें लाइफ में हर प्रकार का आघात से ही हम तंद्राघात को लिया है। तंद्राघात उस भावनाओं का प्रकाश है। आपका परिचय? मेरा परिचय वीरेंद्र नाथ घोष। मैं करीब 1984 से 2015 तक 4 शिक्षण संस्थाओं में लेक्चरशिप में रहा। 2 शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल में रहा, फाउंडर प्रिंसिपल, सिद्धू कानू जनजातीय महाविद्यालय के फाउंडर प्रिंसिपल, जादूनाथ बास्के डिग्री कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल, मुशाबनी माइंस कॉलेज के डिग्री सेक्शन का प्रिंसिपल, और घाटशिला कॉलेज में 7 साल काम किया। 87 से 94 तक एडहोक लेक्चर के हिसाब से काम किया। वह उस समय पीजी भी क्लास चल रही थी, हमने पीजी क्लास 2 साल लिया।